यत्र अग्निहिमं च मिलता तत्र प्रत्येकः चरणं नवकथां प्रकाशयति। स्वागत है आप सभी का हमारे आइसलैंड सीरीज़ के एक और नए एपिसोड में, जहां हम शुरू करने वाले हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत देश का सफ़र उसके फेमस रिंग रोड पर, और देखने वाले हैं कुछ ऐसे नज़ारे जो ना हमने कभी पहले देखे थे और ना आपने देखे होंगे। और इसी एपिसोड में है कुछ खास इंडियंस एंड बॉलीवुड फैंस के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ इस एपिक आइसलैंड सीरीज़ में, जहां जानने और महसूस करने के लिए है बहुत कुछ। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और चाय की कटली तैयार है। इसके अंदर उपमा रेडीमेड मिक्स बनाया हुआ है, वो लेके आए हैं घर से। और जैसा रात में दिखाया था सतुआ पराठा चालू है। और ये रही हर हिंदुस्तानी की पसंद चाय। सुबह की चाय बकायदा प्री मेड मिक्स के साथ बनती हुई। ये गया उसके अंदर दूध पाउडर और हमारी चाय तैयार। तो अब नाश्ता कर लेते हैं। तो सुबह के अपने इम्पोर्टेंट ब्रेकफास्ट के बाद हम निकलते हैं अपने सफ़र की शुरुआत के लिए। मैडम सबसे पहले आगे निकल गई हमारी भाग भाग के। चलिए चेकआउट, ये होटल का आखिरी दरवाज़ा जहाँ से निकल जाएंगे हम। और रुको, रखा देखिए, इसको कहते हैं 21st सेंचुरी की लड़कियाँ जो खुद का बैग खुद उठाती हैं, हमको उठाने नहीं देती है। और इस ट्रिप को शुरू करने के लिए हम जाने वाले हैं एक टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी के साथ, और उनकी सारी गाड़ियाँ आती जा रही हैं, गाड़ियाँ जाती जा रही हैं, पर तुम्हारी गाड़ी कहीं भी नहीं है। सो दिस इज द बस, और हम बैठ चुके हैं शुरू करने के लिए अपने सफर को। इस ट्रिप पर हम ट्रैवल करेंगे आइसलैंड के फेमस रिंग रोड पर, जो लगभग 1400 किलोमीटर लंबी और सर्कल बनाती है पूरे आइलैंड पे। आइसलैंड को एक्सप्लोर करने के कई तरीके हैं, उनमें से मोस्टली सारे तरीकों में आपको चाहिए होगा इंटरनेशनली वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास IDP है तो नो प्रॉब्लम, बट अगर आप हमारे जैसे हैं जिन्हें यूरोप की सड़कों पर गाड़ी चलानी नहीं आती, आप बुक कर सकते हैं टूर्स एंड ट्रैवल्स, जो आपकी ट्रैवलिंग से लेकर के रहने खाने सब की व्यवस्था करती है। सो जस्ट पैक योर बैग्स एंड एंजॉय द जर्नी। अब हम आए हैं स्लेंजानाफॉस, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत है कि सही है, जो कि हमारा पहला स्टॉप था रिक्याविक से निकल। बट ये यहाँ का एक बड़ा वाटरफॉल है और सबको यहाँ मिलता है जाने के लिए आगे तक। और हमारी किस्मत देख लो, शराबी की खराबी। ये हाईवे क्लोज कर दिया। वो नीचे वाला जो पीस होता है यहाँ पे, जो वहाँ पे गए हैं लोग, फिलहाल वो रूल्स तोड़ करके गए हैं, वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, बट गए हैं लोग। क्षण अलग नहीं मान रहा है, मेरा पीछा किए हुए है। यूं तो आइसलैंड को मॉस्किटो फ्री कंट्री कहा जाता है, लेकिन चलिए आपको मिलवाते हैं मॉस्किटो से। भाई साहब, क्योंकि सारे लोग नियम तोड़ रहे थे तो मैं भी नियम तोड़ चुका हूँ, और नियम तोड़ करके हम पहुँच चुके हैं वाटरफॉल के नीचे। पूरा पानी का झटास आ रहा है इसमें, बहुत ही खतरनाक। अरे बाप रे, पानी बहुत है, पानी रिता रहा है। तो ये वाटरफॉल है, इसके नीचे हम हैं। किया है हमने नीचे आकर के, और ये लड़की पूरा खुश है। लो करो डांसिंग करो। तो इस सुंदर से वाटरफॉल के बाद हम बढ़ चलते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे, जो है स्कोगा फॉल्स। ओह ये तो हम आ चुके हैं गेरुआ वाले लोकेशन पे। बहुत ही एक्साइटमेंट वाली जगह है ये इंडियंस के लिए, खास करके जो बॉलीवुड के बिग फैन हैं, खास करके शाहरुख खान के। तो वो जो चोटी दिख रही है वो वहाँ पे, वो चोटी पे दोनों खड़े होकर के रंग दे तुम है गेरुआ करा था मैं। तो वो लोकेशन है, अभी कोई ना कोई यहाँ पे दिख ही जाएगा ऑलमोस्ट। रंग दे तुम मोहे गेरुआ करते हुए दिख ही जाएगा कोई ना कोई। फिलहाल पता नहीं कहीं दिख रहा है। लोकेशन तो बहुत सुंदर है। ये वाला सीन तो बनता है ना। ये है धनबाद वाला कोयला, सॉरी ये धनबाद वाला कोयला है जो नीचे गिरा हुआ है। झरिया, धनबाद, मुनुडी, जट्टूडी वाले जितने लोग हैं
वो लोग रिलेट कर पाएंगे, बाकी जो बाहर वाले हैं बोकारो थर्मल वाले भी रिलेट कर पाएंगे। अभी देखो हम लोग का वहाँ बजरी उजरी खा ऐसे ही होता है ना, देखो देखो एकदम वैसे ही है, करिया करिया, बस ये सैंड है और हमारे वहाँ पे मिलता है कोयला। तो ये रहा, पर कोई गेरुआ सूट करते नहीं मिला। जाओ जाओ पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, बट हम पहुंच चुके हैं स्कोगा फॉल पे। और ये फॉल जाना जाता है आइसलैंड के कुछ बड़े बड़े फॉल्स के बीच में से एक ये भी है। तो फॉल्स जो होता है वो फॉल्स के लिए रिप्रेजेंट होता है, और स्कोगा इन फॉरेस्ट, तो ये फॉरेस्ट का फॉल। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे जंगल हुआ करते थे, बट अभी नहीं है, बट नाम स्कोगा फॉल्स अभी भी है। 62 और ये पानी है, अरे बाप रे बाप, झटास मार रहा है। जो नहीं नहा के आया वो आकर के नहा सकता है यहाँ पे। तो ये है कुछ ऐसा वाटरफॉल। इसका मेकअप मेरा मेकअप, तुम्हारा मेकअप क्या है? हाँ मेरा पूरा पानी से धुल गया सब। हमारा मेकअप मेकअप नहीं, तुम्हारा मेकअप देख के तो मेरा मार्स की लैंड पे चल रहे हैं। ऐसा कहते हैं एक्चुअली आइसलैंड को कि इट रिजेंबल्स वेरी नियर टू फॉरेन लैंड्स, और यहाँ पे कई मूवीज की शूटिंग भी हुई है। तो जनरली यहाँ जो लोग आते हैं उनको दिखता है यहाँ पे ऐसा करके इंद्रधनुष, ऐसा रेनबो बनता है। और जैसा कि हम बता रहे थे कि हमारी किस्मत जो है वो गधे के लिखी हुई है, तो हमको तो नहीं दिखा, बट है जगह अच्छी। देखो वो बेचारी को रुला भी दिया है। अभी वो सन भैया जी हैं जो बादल के अंदर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। निकले थे वो, फिर भी रेनबो नहीं दिखा। हाँ, बट ऐसा होता है कि जब भी यहाँ से ऐसा सन निकलता है ना, तो यहाँ से वो रेनबो बनता है एकदम बिल्कुल यहाँ से, ऐसा बहुत ही सेक्सी लगता है देखने में। और ये पेटेंट एक्टिविटी रिश्तों के करे तुम्हारे इस तरफ से ही चलते हैं ना। क्या टाइम हुआ? टाइम ना डाइवर्स चेंजेस ऑफ ग्रीन आइस और फिर वाटरफॉल्स, मतलब भयानक है। और साथ में ये काला तब से दिखा रहा हूँ मैं काला सैंड लावा की वजह से बन गया है ये काला। स्कोगा फॉल्स की खूबसूरती को अपनी आंखों में समेटे शाहरुख और काजल के गेरुआ गाने के रंग में डूबने के बाद हम वापस आ रहे थे पार्किंग की तरफ, और वहां आने के बाद हमें लगा डर कि हमारी गाड़ी वाला भाग गया। गा छोड़ के 12:40 का ही बोला था ना, वो लगा कि भाई साहब छोड़ के चले गए, लेकिन भाई साहब अभी भी हैं। ये वाली है हमारी बस। तो स्कोगा फॉल्स से हम शुरू करते हैं अपनी जर्नी अगले स्टॉप के लिए, जो था सोल्हिमा जोकुल, जो इस एपिसोड में नहीं बल्कि अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे सीधा जंप करते हैं और लेकर चलते हैं आपको रेनिसफेरा बीच, जो कि ब्लैक सैंड बीच है और बहुत ही फेमस स्नीकी वेव्स के लिए जाना जाता है। आज के दिन का आखिरी डेस्टिनेशन रेनिसफेरा, जो कि है ब्लैक सैंड बीच। रेनिसफेरा यहाँ का कॉमन लैंग्वेज है और ब्लैक सैंड बीच हम लोगों के लिए है, जो हम टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो अभी सबसे डेंजरस बीच में से एक बीच है ये। यहाँ पे टाइड्स कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, और अभी येलो लाइट है तो मतलब ठीक है, बट बीच का हुलिया जो होगा वो ठीक नहीं लग रहा है मुझे। और ऑलरेडी इतना डार्क हो गया है, ऊपर से ब्लैक सैंड बीच है देखने में तो खतरनाक ही लगेगा। बट आज 4 डेस्टिनेशन कवर हो गए हमारे पास। असलफेंदा फॉल्स, फिर स्कोगा फॉल्स, और फिर तीसरा हमारा ग्लेशियर हाइक, और ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन जो है ये ब्लैक सैंड बीच। आइए देखते हैं फिर कैसा है ये। तो ये है वो लाइट जो जलती है, जो सिग्नल बताती है कि भाई
चीज़ें डेंजरस लेवल पे हैं या नॉर्मल लेवल पे। ये है वो बीच और ये फेमस मॉन्यूमेंट, ये भी बॉलीवुड वालों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे भी चढ़ करके ऊपर वो टॉप पे, वो उस टॉप पे शाहरुख और काजोल ने गेरुआ गेरुआ करा था, तो इस वजह से ये और फेमस है। तो इसी ब्लैक सैंड बीच पर करते हैं आज के एपिसोड को एंड, और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में विथ आवर ग्लेशियर हाइक and some more beautiful moments to share. If you like the videos, please do like, share, subscribe and comment. And don't forget to put thumbs up. thumbs up.